नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं डायबोरेन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया और हम पढ़ेंगे उच्च ताप पर, है ना। चलो देखो, B2H6 ये डायबोरेन और साथ में हमने ले ली NH3 अमोनिया। और ये जो अमोनिया है ये लेते हैं यहाँ पर एक्सिस में। एक्सिस मतलब अधिकता। एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा? अधिकता। तो यहाँ पर बन जाएगा Bn का होल x, है ना। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है बोरान नाइट्राइड। क्या नाम है इसका? बोरान नाइट्राइड। या इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, है ना। चलो अब हम बनाते हैं इसकी संरचना, है ना। ये इस तरीके से अपन इसकी संरचना बनाते हैं। आगे और भी देखो। ये इस तरीके से आप इसको आसपास और भी फैला सकते हो, है ना। अब इसमें अब इसमें अपन लगाते हैं डबल बॉन्ड। चलो और इसमें देखो, ये इस तरीके से, है ना। और भी आप इसको आसपास फैला सकते हो, है ना। अब इसमें आप देखो,
बोरान पर हम देखते हैं तो बोरान के आसपास देखो आप, 1 2 3, बोरान के आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अच्छा, नाइट्रोजन पर देखो तो नाइट्रोजन के आसपास भी देखो 1 2 3, तो नाइट्रोजन के आसपास भी 3 सिग्मा है, तो नाइट्रोजन पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? sp2। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बोरान नाइट्राइड है ना, या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में संकरण क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? sp2। समझ में आया कैसे निकालना है? चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अगला हम पढ़ने वाले हैं डायबोरेन की संरचना, है ना। चलो देखो, इसी प्रकार से इसके पास भी जोड़ दो 2 हाइड्रोजन। चलो अब आगे देखो, चलो एक हाइड्रोजन अपन यहां पर बना देते हैं और एक हाइड्रोजन यहां पर, है ना। इस प्रकार से डायबोरेन की संरचना होती है ना। अब इसमें देखो, चलो बोरान के आउटर सेल में यदि अपन देखें, है ना, अभी इसको भूल जाओ, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? बोरान। बोरान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो बोरान का एक इलेक्ट्रॉन अपन ने इस बॉन्ड में मान लिया, एक इसमें, और इधर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। अब इस बोरान का कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? एक। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को अपन इधर बना देते हैं बॉन्ड में। चलो, तो ये वाले हाइड्रोजन का भी आपको इसी तरफ बनाना पड़ेगा। अब इस वाले में देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार यहां भी। अब इस वाली बोरान का एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा वो अपन ऊपर बना देते हैं, है ना। तो ये अपन ने इधर बना दिया, तो ये वाले हाइड्रोजन का भी अपने को इसी तरफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब आप देखो यहां पर ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये जो अपन ने व्हाइट कलर से बना रखे हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? टर्मिनल बॉन्ड। टर्मिनल बॉन्ड। अच्छा, टर्मिनल बॉन्ड की संख्या देखो, 1 2 3 4। टर्मिनल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 4। अगला, यहां पर आप देखो टर्मिनल बॉन्ड में एटम देखो कितने एटम भाग ले रहे? 1 2, भाई एक बोरान और एक हाइड्रोजन। तो एक एटम के पास एक सेंटर होता है,
तो बॉन्ड के निर्माण में कितने एटम भाग ले रहे हैं? 2। तो 2 एटम के सेंटर कितने हुए? 2। और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन भी देखो कितने हैं? 2। तो यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर टर्मिनल बॉन्ड में कंडीशन हो जाएगी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन इसको शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2C 2E, है ना। चलो अब आप यहां पर देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर जो दिख रहा, इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज बॉन्ड। ये वाला है ना, इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज बॉन्ड। या इस बॉन्ड का शेप आप देखो बनाने जैसा दिख रहा है, तो इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड। तो ये जो बनाना बॉन्ड है या ब्रिज बॉन्ड जिसको अपन बोल रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2। संख्या कितनी है इसकी? 2। चलो यहां पर अपन पीछे ब्रैकेट में लिख देते हैं 2, समझ जाओगे ना संख्या कितनी है इनकी? 2। एक ये नीचे और एक ऊपर। अब यहां पर आप देखो, बॉन्ड के निर्माण में कितने एटम भाग ले रहे? 3। एक बोरान, एक हाइड्रोजन और एक ये बोरान। तो बॉन्ड के निर्माण में कितने एटम भाग ले रहे? 3। तो सेंटर कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3 सेंटर हो जाएंगे। जबकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आप देखो कितने? 2। भाई इधर तो खाली है ना, तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं 3C 2E, है ना। चलो अब आगे देखो, यहां पर यदि मैं बोरान पर हाइब्रिडाइजेशन देखूं, तो बोरान के आसपास आप देखो 1 2 3 4, कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 4, है ना। तो 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। मतलब आप इस वाले बोरान पर देख लो या इस वाले बोरान पर देख लो, यहां पर संकरण क्या आएगा? sp3, है ना। अगला यहां पर आप देखो, यदि अपन एंगल देखें, बॉन्ड एंगल, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है ये वाला एंगल बनता है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 120। और यदि हम इन बनाना बॉन्ड के बीच में एंगल देखें, तो यहां पर एंगल बन जाता है 97 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 97। अगला यहां पर आप देखो, यदि हम बोरान की बात करें, तो बोरान के आउटर सेल में आप इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 और 2 ये 6। इसी प्रकार इस वाले बोरान में देखो 2 2 4 और 2 2 4 और 2 ये 6। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बोरान के आउटर सेल में काउंट करना है,
और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वाले बोरान के साथ आप काउंट कर लो, है ना। तो यहां पर आप देखो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून, और अपन यूं भी बोल सकते हैं कि भाई जो अष्टक है वो अपूर्ण है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या बोल सकते हैं अपन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलो इतना समझ में आ रहा। अच्छा एक बात और सुनो, जैसे आप देखो ये जो टर्मिनल वाले बॉन्ड है 1 2 3 4, है ना, तो ये जो टर्मिनल बॉन्ड और ये जो हाइड्रोजन है इनको अपन क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन बोल सकते हो आप। तो ये वाले जो हाइड्रोजन एटम है टर्मिनल वाले, है ना, और ये बोरान, ये वाला बोरान, ये एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं ये, एक ही तल में। जैसे मान लो कि भाई ये जो कापी है पूरा ये एक प्लेन हो गया, तो ये हाइड्रोजन, ये वाला बोरान, ये हाइड्रोजन, ये इसी प्लेन पर है, और ये जो ब्रिज बॉन्ड है एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे। समझ में आ रहा है इतना। चलो देखो आगे। चलो अब यहां पर वही चीजें मैंने लिख रखी है तो इनको अपन एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। B2H6 में सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरान परमाणु एक ही तल में होते हैं। चलो सिरे वाले, है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था भाई, ये वाले जो हाइड्रोजन है ये टर्मिनल, टर्मिनल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरे वाले हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पर आप देखो 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है, 4, और 2 ये बोरान, ये एक ही तल में, तथा 2 बोरान परमाणु। आगे देखो, इस तल के ऊपर तथा नीचे 2 सेतुबंध हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, है ना। तो जो ब्रिज बॉन्ड होते हैं सेतुबंध, है ना, यहां पर देखो भाई ये वाले जो बॉन्ड है इनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड, सेतु बॉन्ड। और यहां पर आप देखो इसमें एक हाइड्रोजन नीचे और एक ऊपर है। आगे देखो, सिरे वाले 4 बी सिंगल बॉन्ड H बंद सामान्य द्वि केंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। चलो देखो इधर भाई ये वाले जो टर्मिनल बॉन्ड है संख्या कितनी है, 4, और कंडीशन क्या है इनमें, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड के निर्माण में 2 एटम भाग ले रहे हैं, तो सेंटर कितने हो गए, 2। एक एटम के पास सेंटर कितना होता है, 1, तो 2 एटम के पास सेंटर कितने हुए, 2, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कंडीशन हो जाएगी। आगे देखो, जबकि सेतु बंध, ये ब्रिज बॉन्ड का बोल रहा है ना, त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें देखो ये ब्रिज वाले में आप देखो 1 2 3, कितने एटम भाग ले रहे, 3, तो सेंटर कितने हुए, 3, पर इलेक्ट्रॉन देखो 2 ही है। चलो देखो आगे, परमाणु sp3 संकृत होता है, इन 4 sp3 संकृत कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन रहित होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई बोरान के पास आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, मतलब कितने ऑर्बिटल है, 4, तो 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रहित है।
मतलब इस वाला बोरान का देखो, ये वाला जो इधर वाला ऑर्बिटल है देखो खाली दिख रहा है, इसी प्रकार इस वाली बोरान का ये वाला इधर वाला ऑर्बिटल देखो खाली दिख रहा है। तो 4 में से एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रहित होता है, मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ में आ रहा है इतना? चलो आगे देखो। आगे सुनो। सिरे वाले बी सिंगल बॉन्ड एच सामान्य द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन है ना, इनको अपन इस तरीके से लिखते हैं 2C2E बंद बनाते हैं, जबकि दो सेतु बंद बी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड बी त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो ब्रिज बॉन्ड होता है इसका शेप आपको देखने में कैसा लगता है, बनाने जैसा, देखने में कैसा लगता है, बनाने जैसा। तो इस ब्रिज बॉन्ड को ही हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं है ना, हिंदी में बोलेंगे केलाबंद। चलो ये नोट करो पूरा एक बार। चलो पढ़ लिया? आगे देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्साइड है ना। चलो देखो इसमें, चलो तो बोरान का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा BOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, गैलियम का बन जाएगा GaOH का होल थ्राइस, इंडियम का बन जाएगा InOH का होल थ्राइस, और थैलियम का बन जाएगा TlOH का होल थ्राइस है ना। अब समझो इसे भाई। यहां भी आप हाइड्रोक्साइड के केस में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो अम्लीय प्रकृति है वो कम होगी, नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति है वो कम होगी है ना। चलो देखो इधर, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज है ना, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है ना। ध्यान रखना, ये जो अम्लता है एसिडिटी समूह में नीचे जाने पर घट क्यों रही है, क्योंकि नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहा। चलो तो इसकी यदि हम बात करें तो ये होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करेंगे। एम्फोटेरिक। और ये वाला होगा बेसिक। कैसा होगा ये वाला? बेसिक। और ये सबसे नीचे, तो ये वाला होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिक है ना। और यदि हम
अम्लीता का ऑर्डर बनाए तो भाई नीचे जाने पर जो अम्लीता है वो घट रही है, तो सबसे ज्यादा अम्ली होगा ऊपर वाला, ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना बोरान परिवार कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से चालू कर देंगे कार्बन परिवार, है ना।